इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया था और इसीलिए दलित इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। वर्ण व्यवस्था इस कदर मजबूत हुई कि ज्यादातर चीजें इन्हीं पर डिपेंड होने लगी। जैसे एक शूद्र ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता था, बाय द वे कर भी लिया तो इसके अलग अलग नियम थे। जैसे एक शूद्र पुरुष ब्राह्मण महिला से शादी कर लेता है तो ये शर्म की बात है, और एक ब्राह्मण पुरुष अगर शूद्र महिला से शादी कर लेता है तो ये अधर्म है। वर्ण अनुसार अधिकार अलग हुए। जैसे शूद्र को किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी, जैसे वेद पाठ धर्मशास्त्र किसी भी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते थे। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 272 में लिखा है कि अगर शूद्र धर्म उपदेश करे तो उसे कान और मुंह में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए। इसके अलावा ना ही कभी पूजा पाठ में बैठ सकते थे और ना ही कभी पुजारी बन सकते थे। फिर भी गलती से अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को ज्ञान देने की कोशिश करता है तो इनके लिए दंड भी अलग थे, जैसे हाथ काट देना, जीभ काट देना, जीवित जला देना, ऐसे कई क्रूर दंड दिए जाते थे। ना ही कभी राजनीति और शासन में भाग ले सकते थे, जैसे कभी राजा, मंत्री, सेनापति, न्यायाधिकारी नहीं बन सकते थे। ना ही कभी अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते थे, ना ही कभी अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यवसाय चुन सकते थे। यहाँ तक कि शांति से सुखी जीवन भी नहीं जी सकते थे। इनके खाने पीने पहनने तक सब कुछ सीमित और नियमित था, यानी कभी भी ऊंचे वर्गों की जगह से पानी नहीं पी सकते थे, उनके किसी भी चीज को छू नहीं सकते थे। छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी, जिसको निभाना धर्म माना गया। इन सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किए जाते थे। हमेशा पिता पति के अधीन रहती थी, ना कोई इच्छा, ना कोई इज्जत, ना कोई सुरक्षा। कब क्या गलत हो जाए कोई अंदाजा नहीं रहता था। ऐसे कई शर्मनाक और गलत काम किए गए जिन्हें धर्म का नाम दिया गया। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया था और इसीलिए दलित इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं।